नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना। अब दोस्तों ठंड चालू हो गई है और ठंडों में आप लोगों के सामने हम पुनः उपस्थित हुए हैं। काफ़ी दिनों से ठंड का मज़ा ले रहे थे, दीपावली का मज़ा ले रहे थे और भी अन्य चीज़ों का हम लोग मज़ा ले रहे थे। दोस्तों, अभी तक हमने जिन टॉपिक पर चर्चा की है उनमें डिप्रेशन, फोबिया, असंगत भय, मानसिक तनाव, चिंता के अलावा कई टॉपिक पर हम बातचीत कर चुके हैं। जैसे संगीत में मनोविज्ञान की क्या भूमिका है, खेल में मनोविज्ञान की क्या भूमिका रही है। तमाम टॉपिकों पर बातचीत की और उन लोगों को भी बताया जो लोग पीएससी, यूपीएससी, जेडबलई, एसएससी, नीट की तैयारी कर रहे हैं। आज के हमारे टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे। इससे पहले जो लोग डीलिट, पीएचडी या फिर एमफिल, एमए, एमएससी इन साइकोलॉजी, बीए, बीएससी इन साइकोलॉजी या किसी भी प्रकार का गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल को अवश्य ही देखा करें। हमारे चैनल में हम समय समय पर नए टॉपिक आपके सामने लाते रहते हैं और आज का हमारा टॉपिक है मनोविकार। मनोविकार को हम मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। मनोविकार किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की वह स्थिति है जिसे किसी स्वस्थ व्यक्ति से तुलना करने पर समान नहीं कहा जा सकता। स्वस्थ व्यक्ति की तुलना मनोरोगों से ग्रस्त व्यक्तियों का व्यवहार असामान्य अथवा दुनूकुनी मेल एडेंटिव निर्धारित किया जाता है और जिसमें कई प्रकार के कारक आते हैं। मनोविकार वर्गीकरण वह साधन है। मानसिक विकार के विलय, दिशा, ये कई प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं। मनोरोग मानसिक रोग, मानसिक बीमारी अथवा मानसिक विकार भी हम इसको कहते हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि जब भी मनोवैज्ञानिक यानी के पास आप लोग जाते हैं तो किसी समस्या से आप पीड़ित हैं, मानसिक समस्या से पीड़ित हैं, तो मनोवैज्ञानिक के पास आप जाते हैं तो उसको बताया जाता है। क्या बताया जाता है? मनोविज्ञान में हमारे लिए असमान, अनुसूचित व्यवहार और मनोविकार कहा जाता है। यह धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। मनोविकारों में बहुत से कारक हैं जिनमें अनुवांशिक, कमजोर व्यक्तित्व, सहनशीलता का अभाव, बाल अवस्था के अनुभव, तनावपूर्ण परिस्थिति और इसका सामना करने की असमर्थता सम्मिलित है। वे स्थितियां जिन्हें हर कर पाना एवं उसका सामना करना किसी व्यक्ति को मुश्किल लगता है, उन्हें तनाव के कारक कहते हैं। तनाव किसी व्यक्ति पर ऐसी आवश्यकताएं व मार्गों को थोप देता है जिसे पूरा करना वह अति दुर्वर और मुश्किल समझता है। इन मार्गों को पूरा करने में लगातार असफलता मिलने पर व्यक्ति में मानसिक तनाव पैदा होता है। तनाव, अशांति मानसिक स्वास्थ्य के सूत्र के रूप के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं।
आज के समय में तनाव लोगों के लिए बहुत ही सामान्य अनुभव बन चुका है, जो कि अधिकांश दैहिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा व्यक्त होता है। तनाव की पारस्परिक परिभाषा दैहिक प्रक्रिया पर केंद्रित है। हेंसेल ने तनाव स्टेट शब्द को खोजा और इसकी परिभाषा और शरीर की किसी भी आवश्यकताओं के आधार पर अनिश्चित प्रक्रिया के रूप में। हेंसेल की परिभाषा का आधार दैहिक है और हार्मोन्स की क्रियाओं को अधिक महत्व देती है। एडिनल और अन्य ग्रंथियों द्वारा स्वाभित है। विपत्ति जो बुरा, असामयिक, आतंकित या अवांछित तनाव है, जिसको विपत्ति कहते हैं। तनाव पर नवीन उपागम व्यक्ति को उपलब्ध समायोगी संसाधन के संबंध में स्थिति के मूल्यांकन एवं व्याख्या की भूमिका पर केंद्रित है। मूल्यांकन समायोजन अन्योन्याश्रित प्रक्रियाएं व्यक्ति के वातावरण एवं उसके अनुकूल के बीच संबंध निर्धारण करती है। अनुकूल वह प्रक्रिया है जिसे द्वारा व्यक्ति दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हित के स्तर को बनाए रखने के लिए आसपास की स्थितियों एवं वातावरण को व्यवस्थित करता है। मनोविकार के प्रकार। तनावपूर्ण स्थिति का सामना करते समय आम तौर पर व्यक्ति समस्या केंद्रित या मनोभाव केंद्रित कूटनीतियों को अपनाता है। समस्या केंद्रित नीति द्वारा व्यक्ति अपने बौद्धिक साधनों के प्रयोग से तनावपूर्ण स्थिति का समाधान ढूंढता है और प्रायः एक प्रभावशाली समाधान की ओर पहुंचता है। मनोभाव केंद्रित नीति द्वारा तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते समय व्यक्ति भावनात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करता है, जैसे चिल्लाना। यद्यपि कोई व्यक्ति तनाव का सामना करने में असमर्थ होता है, तब वह प्रतिरोध कूटनीति की ओर रुझान कर लेता है। यदि ये बराबर अपनाए जाए तो विभिन्न मनोविकार उत्पन्न हो सकते हैं। प्रतिरोध अभिव्यक्ति व्यवहार परिस्थिति का सामना करने में समर्थ नहीं बनते। यह केवल अपनी कार्यवाही न्याय संगत दिखने का जरिया मात्र है। शारीरिक समस्याएं जैसे ज्वर, खांसी, जुकाम इत्यादि, यह विभिन्न प्रकार के मनोविकार होते हैं। इन वर्गों के मनोविकारों की सूची न्यूनतम व्यग्रता से लेकर गंभीर मनोविकार जैसे मनोभजन या खंडित मानसिक तर्क है। द्वार मनोविकार पर नैदानिक और सांख्यिक के बारे में भी हम आपको बताएंगे। बाल अवस्था में भी क्या समस्याएं होती हैं, इस बारे में बताएंगे। आज इतना ही। हम कुछ नए टॉपिक के साथ कल आपसे इसी वक्त इसी समय फिर मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं, जिन लोगों को किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या है या पारिवारिक समस्या है
या बार बार आत्महत्या करने का विचार आना, याददाश्त कमजोर होना, पढ़ाई में मन ना लगना, ध्यान ना लगना, दिमाग कमजोर होना। एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि जिन लोगों का याददाश्त कमजोर है या दिमाग ऐसा लग रहा है कि कुछ याद नहीं आ रहा, दिमाग को अगर तेज करना है तो वो शतरंज अवश्य खेलें। शतरंज से दिमाग तेज होता है। योगा करें, एलोंग विलोंग करें, उससे भी दिमाग तेज होता है। दिमाग को अगर आपको तेज करना है तो सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी जाएं, ध्यान साधना करें और शतरंज को अवश्य खेलें। आपका दिमाग निश्चित ही तेज होगा। कल हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।